जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार को बने हुए 6 महीने हो गए हैं और इन 6 महीने के अंदर उनकी क्या कारगुजारी रही, क्या जो उन्होंने वादे किए वो पूरे कर पाए और आम जनता इसके बारे में क्या सोचती है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, आइए सुनते हैं। नाम गौतम गुप्ता है। देखिए, सरकार तो लोगों के ऊपर बोझ ही है इस समय की। अगर सरकार कुछ कर रही है वो तो मेरे को दिखावा ही दिख रहा है, क्योंकि अपनी लग्जरियत और अपने ही वो लगी हुई है। अगर आम आदमी को फ़ायदा कोई उन्होंने दिया है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, उन्होंने देखो अभी इन्होंने एक लेडीज़ के लिए फ्री सर्विस शुरू की थी, मगर आप देख रहे हो कि वीडियो देख रहे हो कि लेडीज़ जब गाड़ी को हाथ देती हैं तो वो गाड़ी रोकता ही नहीं है। मेरा नाम अनूप मित्तल, फॉर्मर प्रेसिडेंट कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन की। उमर अब्दुल्ला सरकार बनी तो आम जनता को बहुत उम्मीद थी और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी जिस ढंग से सरकार का आगाज़ किया था, बड़ा लोगों के दिल में आशाएं जगी। उन्होंने आए, मीटिंग्स की, आम जनता को बुलाया, अपने घर के दरवाजे खोले, सबसे मिले। लेकिन अभी भी जो हमारी स्टेट को एक स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला, उससे लगता है कि वो अपना काम पूरी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी दिक्कत आ रही है। अतुल महाजन, वर्किंग कमेटी मेंबर करमंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन और नेहरू मार्केट ब्यूरो एसोसिएशन। मैं उमर साहब को बता देता हूँ कि 6 महीने उन्होंने बड़े अच्छी ढंग से पूरे किए हैं। बेशक उनके पास पावर पूरी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बड़ी कोशिश की इनको पूरा करने की। तो जैसे हमें जब गवर्नमेंट बनी थी, हमें बुरी लग रहा था कि शायद जम्मू खित्ते पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ श्रीनगर पे फोकस होगा, पर उमर सरकार ने दोनों तरफ ध्यान दिया है। इवन कि हमारे जम्मू को 2 मिनिस्टर दिए हैं, एक डिप्टी सीएम और सी जी। तो उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जम्मू पर भी पूरा फोकस किया जैसे श्रीनगर पे फोकस किया जा रहा है। लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा हुआ है सरकार आने से। इससे तो एलजी साहब की हुकूमत बढ़िया थी कि जो लोगों का काम तो हो रहे थे और लोगों को फ़ायदा तो हो रहा था। अब तो वीआईपी कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है और हर जगह जाम और हर जगह कहीं वीआईपी आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो बड़ा नुकसान हो रहा है। जो एलजी प्रशासन और स्टेट के अंदर जो हमारी पावर्स बटी हुई हैं, इससे आम जनता का ही नुकसान हो रहा है। ये इसका ऊपर एक फैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेट स्टेट हेड एक होना चाहिए। और इसके अंदर जब आप पावर्स को डिवाइड कर देते हैं और 2 स्टेट हेड्स में स्टेट बढ़ जाती है, तो आम जनता के जो काम हैं कहीं ना कहीं वो रुकते हैं, उसमें अड़चन आती है। उन्होंने बीजेपी को लेकर प्रॉमिस जो किया था अब पूरा होने जा रहा है, और भी जो प्रॉमिस किए थे मुझे लगता है आज साल पूरे होंगे कि इस गवर्नमेंट को आगे चलना है। अगर उनको चलना है तो प्रॉमिस पूरे उनको करने ही पड़ेंगे। उनको जम्मू के लोगों को इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं कि एनसी जो उमर अब्दुल्ला साहब आए हैं इतने गैप के बाद, वो इस बार दोनों खित्तों का अच्छा ख्याल रखेंगे। और मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बार कोई कसर छोड़ेंगे नहीं पूरा करने में, और सेंटर भी इस बार उनको पूरी सपोर्ट कर रहा है। जैसे वंदे भारत शुरू हुई है हमारे श्रीनगर के लिए, अब तभी आती शुरू हो गई है। वैसे ही मैं इन सबसे अपील करता हूँ, जैसे जम्मू के और भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो पहले भी निगलेक्ट हुए थे, अभी तक निगलेक्ट है। 6 महीने में भी उन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे सुषमा देव है, सनासर है, पत्नीटॉप है, इन चीज़ों में कोई फोकस नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि उमर साहब से अपील है, आप स्टेट आपके हाथ में है, आपने इनको पूरा करना है, जम्मू के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। पावर्स क्या है, उनको सरकार अगर चलानी है तो उनको एलजी साहब के साथ और सेंटर के साथ बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर उनको आंखें दिखाओगे तो उनको पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास पैसा है, फंड्स हैं कहाँ की जो आपको इसको प्रमोट करोगे कि जम्मू को किस तरीके जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाओगे? मेरे को लगता है कि एरोगेंसी जो है सीएम साहब की एरोगेंसी के कारण आम नागरिक को नुकसान हो रहा है, ना कि उनको तो अपना फ़ायदा है ही है क्योंकि उनका वीआईपी कल्चर शुरू हो गया है, मगर आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। चुनी हुई सरकार होती है, उसका काम होता है कि लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करना, लेकिन जब उनके पास पावर नहीं हो तो वो काम नहीं कर पाते हैं। बाकी उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक वादा किया था लेडीज़ को फ्री बस राइड का, वो उन्होंने पूरा किया है। लेकिन उन्होंने जो बिजली के बिल की माफ़ी और 200 यूनिट बिजली फ्री, अभी उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। उसके लिए वो अपना प्ली दे रहे हैं। आज हम लोगों की भी डिमांड है स्टेट जरूर रिस्टोर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एमएलए चुन के आए हैं। जब भी हम उनके पास जाते हैं वो यही बोलते हैं हमारे पास पावर नहीं है, गली मोहल्ले के जो नाली शाली ठीक डालो, उसके बाद काम ही नहीं होता कोई। जब उनके पास पूरी स्टेटहुड होगी, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, उनको हमारे काम करने ही पड़ेंगे। वैसे भी अब सब माहौल ठीक है, हालात ठीक है, तो स्टेटहुड अब तो आनी ही चाहिए। अभी बजट सत्र भी हुआ, बड़ा धमाकेदार रहा, सब लोग एक दूसरे पे लड़ते रहे। जो जनहित की बातें थी वो उसमें कहीं दब कर रह गई हैं।